दिल्ली कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखकर लवली ने अपना इस्तीफा सौंपा। इस चिट्ठी में उन्होंने पार्टी आलाकमान पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन को लेकर आलोचना भी लवली ने की है। चिट्ठी में लवली ने लिखा है कि कांग्रेस पर आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। दिल्ली कांग्रेस कमेटी आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ थी। विरोध के बावजूद दिल्ली में आपसे गठबंधन किया गया। उन्होंने लिखा है कि जिस पार्टी से गठबंधन, उसके आधे मंत्री जेल में हैं। इसके अलावा लवली लिखते हैं कि दिल्ली से 2 बाहरी लोगों का कांग्रेस का टिकट दिया गया है। बाहरी लोगों को, इन बाहरी उम्मीदवारों का दिल्ली कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीदवार तय करने की दिल्ली कांग्रेस को जानकारी तक नहीं दी गई। साथ ही लवली लिखते हैं कि कांग्रेस महासचिव और दिल्ली के प्रभारी दीपक बावरिया जो हैं, उन पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा है कि ब्लॉक अध्यक्ष तक की नियुक्ति नहीं करने देते दीपक बावरिया। दिल्ली में 150 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के भीतर की जो खींचतान थी दिल्ली में, वो एक बार फिर सामने आई है। और यहाँ पर एक बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को इसलिए हुआ है क्योंकि खुद प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने अब यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। और वो भी ऐसे वक्त पर जब चुनाव के 2 चरण निकल चुके हैं, दिल्ली में अभी चुनाव आना बाकी है। ऐसे में एक और नुकसान जो है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। बीजेपी मैंने कोई डिटेल में उनसे बात नहीं की। सर, बीजेपी में तो नहीं जाएंगे अरविंदर सिंह लवली, क्योंकि एक बार वो पहले भी जा चुके हैं। तो देखिए, ना मैंने इस विषय की कोई बात उनसे की है। और मुझे याद है जब सवेरे मैंने उन पे फोन पे बात की थी कि ऐसा हुआ। वो ज्यादा बात नहीं कर पाए क्योंकि बहुत फोन आ रहे होंगे। उन्होंने यही कहा कि मैंने इससे इस्तीफा दिया है और मैंने ये भी कांग्रेस नेतृत्व को कहा है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। कोई हाईकमान से मैसेज अभी तक सर? जी, मुझे इसका कोई आइडिया ना, मैंने ये पूछा है ना उन्होंने कोई चर्चा की। ठीक है सर, संदीप दीक्षित जो हैं अभी लवली से मिलकर आए हैं, लेकिन वो भी अभी खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ इतनी ही जानकारी दी है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर कन्हैया कुमार का भी जिक्र अरविंदर सिंह लवली ने अपनी चिट्ठी में किया है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के कामों की यहाँ पर बात की है। अपने जो वक्तव्य वो दे रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, चाहे वो स्कूलों में सुधार की बात हो, चाहे वो अस्पतालों में सुधार की बात हो, लेकिन शायद कन्हैया कुमार का नाम उन्होंने नहीं लिया। लेकिन उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि शीला दीक्षित के राज में जितना काम हुआ था उससे और हालात आम आदमी पार्टी के राज में खराब ही हुए हैं, चाहे वो अस्पतालों का मामला हो, चाहे वो स्कूलों का मामला हो। तो यहाँ पर साफ तौर पर ही नज़र आ रहा है कि जो बाहरी लोगों का वो जिक्र कर रहे हैं, उसमें जिन लोगों को उतारा गया है मैदान में, उनसे वो नाराज़ हैं। दीपक बावरिया जो हैं, उनसे वो नाराज़ हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। रवीश, हाल ही में कांग्रेस सरकार में जो 15 साल मंत्री रहे थे राजकुमार चौहान, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब अरविंदर सिंह लवली जो हैं वो इस्तीफा दे देते हैं। ऐसे में जो मैनेजमेंट हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी स्थिति में, ये मिसमैनेजमेंट है सीधे तौर पर, क्योंकि ये नाराजगी अचानक सामने नहीं आई है। लंबे वक्त से ये नाराजगी जो है खुलकर जाहिर की जा रही थी, चाहे वो लवली हो चाहे दूसरे नेता हो दिल्ली के। जी बिल्कुल अदिति, और आप खुद सोचिए कि दिल्ली जहां पर कांग्रेस का मुख्यालय है और उस कांग्रेस के मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर दिल्ली प्रदेश का मुख्यालय है। और आप सोचिए कि कितनी संवादहीनता है आपस में। यानी दिल्ली में जो दिल्ली प्रदेश के जो नेतृत्व हैं वो भी दिल्ली में रहते हैं और जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी है, लेकिन उसके बावजूद संवाद नहीं हो पा रहा है। ये एक अजीब सी परिस्थिति है। ये एक पत्रकार और खुद कांग्रेस के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर कहां पर बीच में गैप है। अरविंदर सिंह लवली, आप खुद सोचिए कि बहुत ही वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं गांधीनगर से, शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, एक बार पहले भी अध्यक्ष रहे हुए हैं प्रदेश के, और उसके बाद में इनको दोबारा मौका दिया गया और चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से मतभेद आ रहे हैं। 20 तारीख को एक बैठक हुई अदिति, उसमें सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उस 20 तारीख में चुनावी रणनीति बनाने के लिए कन्हैया कुमार के लिए बैठक हो रही थी। उस बैठक में अरविंदर सिंह लवली, दीपक बावरिया सारे लोग थे और उस बैठक में ही पहली बार मतभेद बिल्कुल सतह पर आ गए, जब संदीप दीक्षित और कन्हैया कुमार के बारे में बीच में कथित तौर पर एक हॉट टॉक हुई। और संदीप दीक्षित ने साफ तौर पर आरोप लगाया कन्हैया कुमार पर कि उनको कांग्रेस संगठन की जानकारी उनकी सीमित है, क्योंकि वो बाहर से आए हैं, बिहार से आए हैं, उन्हें पता नहीं है उत्तरी पूर्वी इलाके के बारे में।
इसके बाद में दीपक बाबेरिया भी नाराज हुए संदीप दीक्षित पर और किसी तरीके से इस मामले को शांत करवाए। उसी के बाद से ये लग रहा था कि सब कुछ कांग्रेस में ठीक नहीं है। और आज तो बिल्कुल जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली ने चिट्ठी लिखी है उससे जग जाहिर हो गया है कि किस तरीके से आपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन उसको फैसले लेने के अधिकार नहीं है। और जैसा कि जब आपको पता है अदिति की जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था अरविंदर सिंह लवली से को, बहुत सारे मीडिया के लोग उनको अप्रोच कर रहे थे इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन अरविंदर सिंह लवली बार बार ये कह रहे थे कि प्लीज उनसे वो सवाल मत पूछें कि आपने आम आदमी पार्टी के बारे में अब तक क्या कहा है और कैसे आप आम आदमी पार्टी के साथ में सामंजस्य बैठा लेंगे। यानी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जो डिफेंड करना पड़ रहा था कांग्रेस के नेताओं को, उससे उनके भीतर जो है वो एक द्वंद्व की स्थिति थी। और इसीलिए बार बार जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता था वो किसी तरीके से टाल देते थे। तो निश्चित तौर पर आम आदमी, और कल आप देखिए कि सुनीता केजरीवाल का रोड शो होता है, अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, एक भी कांग्रेस का उसमें कोई नेतृत्व जो दिल्ली का है उसको कांग्रेस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उनको पूछा नहीं जा रहा था और उसमें एक भी कांग्रेस का कोई लीडर मौजूद नहीं था। तो अब आप देखिए कि चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी के बीच में शीर्ष नेतृत्व से लेकर दिल्ली का है खासतौर पर और नीचे कार्यकर्ता तक आपस में उनकी कोई जो है चुनाव में भागीदारी की, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार करते कभी नहीं दिखे। और इसके बाद में एक और द्वंद्व जो कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रहा है, संदीप दीक्षित, अरविंदर सिंह लवली, सुभाष चोपड़ा, मुकेश शर्मा, ये सारे एक गुट के माने जाते हैं, पुराने नेता हैं शीला दीक्षित के ही जमाने से। तो ऐसे में ये एक बड़ा अगर धड़ा जो कि वरिष्ठ नेताओं का है, अगर वहां पर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। अरविंदर सिंह लवली का कहना है कि वो 3 सीट मांग रहे थे, लेकिन पहले उनको ये कंप्रोमाइज करना पड़ा कि आपको 2 ही सीट मिलेगी, फिर उन दोनों ही सीटों पर उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया गया। बताइए, खड़गे जी का भी जो है घर दिल्ली में है और उसके बावजूद अगर इस तरीके से आप आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। और हमेशा होता यह है, देखिए प्रोटोकॉल यह है टिकट बंटवारे का कि प्रदेश कार्यकारिणी से नाम जाता है शीर्ष नेतृत्व के पास में, जो जो नाम जाते हैं उस पर शीर्ष नेतृत्व विचार करता है। अब प्रदेश कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष ही बोल रहे हैं कि उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, जबकि उनका खुद का विधानसभा का एक हिस्सा जो है उत्तरी पूर्वी संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और एक हिस्सा पूर्वी दिल्ली में पड़ता है। गांधीनगर एक बहुत बड़ी विधानसभा है और खुद वहां के वो विधायक रह चुके हैं, और अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनसे राय नहीं लिया गया तो ये समझ से परे की बात है और निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक और झटका है। हालांकि क्रमिक झटके लग रहे हैं, उसी में ये एक और बड़ा झटका है और इससे कांग्रेस दिल्ली के अंदर बुरी तरीके से लड़खड़ा गई है। बिल्कुल रवीश, और ये कोई एक बार या पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले कई अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम देख चुके हैं जो भीतर की खींचतान होती है, अंदरूनी खींचतान होती है, कलह जो होती है वो कांग्रेस पार्टी में रही है। संवादहीनता के आरोप हमेशा शीर्ष नेतृत्व पर लगते रहे हैं और यहाँ पर एक और मिसमैनेजमेंट का बड़ा उदाहरण जो है वो सामने आया है। यहाँ पर एक मत आम आदमी पार्टी के साथ जब गठबंधन किया जा रहा था तब एक मत भी नहीं किया गया, मनाया नहीं गया स्थानीय नेताओं को, और उसके बाद अब बीच चुनाव में ये स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी के सामने आई है। तो अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको यहां पर हम सुनवाते हैं। कांग्रेस के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस में जिस प्रकार से एक परिवार सबको चलाना चाहता है और परिवार ही तय करता है, उससे पार्टी के जो जमीनी नेता वो तंग है। और जिस प्रकार से उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ समझौता किया और लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूर किया, उससे कार्यकर्ता भी तंग है। और ज़मीन पर उनके कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, जहाँ उनके सांसदों, जिनको सांसद के लिए टिकट मिला, उनके लिए काम कर नहीं रहे। कोई देखता है उनको कि कल तक जिन लोगों को लेकर वह खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उन्हीं लोगों के साथ समझौता कर चुनाव लड़ें, ये कैसे पॉसिबल है। तो दिखता है कि वहाँ पर लोगों का सांस घुट रहा है, लोगों को घुटन हो रही है, इसलिए वह इस्तीफा दे रहे हैं। तो यहाँ पर अरविंदर सिंह लवली जो है उनका इस्तीफा जो है यहाँ पर अब हो चुका है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब संदीप दीक्षित जो है वो लवली से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो अब लवली के घर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर अध्यक्ष पद से इस्तीफा वो दे चुके हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पद से नारेबाजी करते हुए भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या पार्टी आलाकमान, क्या पार्टी नेतृत्व जो है वो अरविंदर सिंह लवली को मनाएगा? क्या उनकी वापसी का कोई इंतजाम किया जाएगा? क्योंकि अभी चुनाव होना दिल्ली में बाकी है। ऐसे में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस नेतृत्व किस तरह का फैसला आगे लेता है।